नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो एक बार ध्यान से इस तस्वीर को देखो। क्या इस तस्वीर में दिखने वाली लेडी जो है वो किसी भी हालत में एक स्टूडेंट दिखाई देती हैं? इनको देखने से ऐसा लगता है कि एक बड़ी उम्र की महिला है ये जो तस्वीर आप देख रहे हो। और अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर देखो। अब इस तस्वीर को देख के साफ साफ लगता है कि ये स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है। ये दोनों एक ही तस्वीर हैं। ये है अर्शी जी और ये भी है अर्शी जी। ये 14 किलो जब इनका वज़न बढ़ा हुआ था तब ये ऐसी दिखाई देती थी। आज सिर्फ 1.5 महीने में इनका 14 किलो वज़न कम होने के बाद आज ये ऐसी दिखाई देती हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंस किस हद तक गिर जाता है इंसान का जब उसका वज़न बढ़ा होता है। अपनी गलतियों की वजह से वो अपने शरीर की सुंदरता को छुपा लेता है इंसान। हर इंसान को भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन हम लोग अपने खाने पीने के गलत तरीकों की वजह से अपना शरीर ऐसा बेढंगा कर लेते हैं कि हमें अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब अर्शी जी कहती हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है और सिर्फ 1.5 महीने में बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी एक्सरसाइज के इनका 14 किलो वज़न भी कम हुआ है। और साथ में ये बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हैं। ये कहती हैं कि मुझे पहले पीसीओडी की समस्या थी जिससे इरेगुलर पीरियड्स रहा करते थे, आज वो समस्या भी बिल्कुल ठीक हो गई है। और इसके अलावा इनको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, इनका आलस दूर हो गया और बहुत सारी बातें। इन्होंने ये सब कैसे किया, क्या खाया, क्या पिया, क्या इन्होंने खाने में कुछ नई चीज़ें खानी शुरू की, वो सारी बातें इनके मुंह से सुन लीजिए, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ना ही आपको कोई पैसा देना, ना ही आपको कोई डाइटिंग करनी, ना कोई जिम की मेंबरशिप लेनी। बस आप लोगों को जो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो अर्शी जी बताएंगी उन्होंने किया, बस उतना सा ही काम करना है। पहले सुन लेते हैं। सरल से बात कर रही हूँ। सिटी कहाँ से बात कर सर मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से हूँ। सागर जिले के बड़ा ग्राम से हूँ। रहे हो? तो क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ पिछले 2 साल से। ओके, वेरी नाइस। तो पीछे आपका वेट बढ़ गया था? यस सर, 2022-21 के बाद से मेरा वेट 90 से ऊपर ही रहा। 90, कभी 93 तक ऐसे पहुंच गया था। ये आपकी तस्वीर है? यस सर, ये इसी साल नवंबर, पिछले साल अक्टूबर की है। मैं दिवाली में लखनऊ गई थी घूमने, वहां की है। ओके, ठीक है। और ये आपकी अभी की तस्वीर है? यस सर, ये अभी 16 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, ये उस दिन की। अरे वाह, वेरी नाइस। आपका कितना वजन गया है मैडम? सर मेरा 93 था जब मैंने स्टार्ट किया था, तब 92 था। मैंने लास्ट फरवरी से 26 या 27 फरवरी से स्टार्ट किया था। हम्म। बीच में कुछ मेरा छूटा भी है, जैसे अभी मेरा बर्थडे रहा तो ये पूरा 15 तारीख से 20 तारीख तक वो ही चलता रहा। कुछ बाहर खा लिया दोस्तों के साथ, तो यही होता रहा। बाकी आज मेरा 78 है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि इस बीच मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। यहाँ तक कि 1 ग्राम भी नहीं बढ़ा। मैंने 15 तारीख में जो किया था ना, 79.40 था जी। मेरा कल भी। और फिर कल मैंने सॉल्ट फ्री डे किया तो मेरा आज 78 है। अरे वाह, आपका इट मीन्स 14 किलो वजन गया है। यस सर, वो भी 1.5 महीने में। वाह। बीच में ईद आई, ईद में भी मैंने मतलब जो खाया जाता है मैंने सब खाया। अच्छा। और अभी बर्थडे आया, वो तो 32 बार बिल्कुल ही छूट गया था 5 दिन के लिए, लेकिन मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया मैडम। और ये इसके लिए क्या कोई डाइटिंग वाइटिंग की आपने या वैसे ही हो गया ये? इसे नहीं कि जो बनाया, मतलब मैं खुद ही प्रिपेयर करती हूँ, सब कुछ बनाया मैंने। रोटियां, चावल, हम्म। इवन मेरे वो मसाले वाले चावल जिसे तहारी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो फेवरेट है और मैं वही खाती हूँ मोस्टली ज्यादा तक। वो भी खाया, बस सैलेड और दही का सहारा लिया और उसे च्यू करके खाया। क्वांटिटी अपने आप कम हो गई मेरी। वाह वाह, सिर्फ 1.5 महीने में 14 किलो वजन कम हुआ है सर मैं आपका। खुद हैरान हूँ, मैंने पिछले 2 साल इतना ट्राई किया,
इतना मतलब मैंने एक्सरसाइज भी किया, इवन जिम भी ज्वाइन किया, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। बस वही होता था, 1 महीने में 2 से 3 किलो कम होता था, और 2 से 3 दिन में वो 2 से 3 किलो बढ़ जाता था। तो मुझे पीसीओडी था, थायराइड था। कल ही मैंने थायराइड की रिपोर्ट करवाई, तो मात्र मेरा 0.2 TSH बढ़ा हुआ है, 4.7 आया। वो भी मुझे ऐसा लग रहा कि वो डाइट से हो जाएगा। मुझे 2022 में पीसीओडी था, और थायराइड था, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ये सब दिक्कत थी। अभी सबसे मैं फ्री हूँ इस वाह, टाइम। वाह। तो ये सब हुआ कैसे है आपका ये इतना वजन का? 32 बार से, जब बस- से मैंने 32 बार चबा के खाना शुरू करा, कॉन्स्टिपेशन अपने आप रिलीफ हो गया। और ये तो फिर पीरियड्स भी नॉर्मल, थायराइड भी थोड़ा सा बड़ा हुआ है अभी, वो भी मुझे ऐसा लगता है कुछ दिन में ठीक हो जाएगा अपने आप ही। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने स्कूल डॉक्टर बहुत कम हुआ है ना अभी। दवाई लेने लगी, जब आपने इतना बड़ा हुआ था, 11 था, तब तो आपने ली नहीं। अब आपका 2.2% बड़ा है, अब क्या नहीं दवाई लूंगी? मैंने कहा वो तो मैं कर लूंगी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। वेरी गुड। तो आप ये बताइए कि आपका वजन बढ़ने की वजह से, एक तो ये आपने बताया पीसीओडी हो गया और एक थायराइड हो गया, इसके जी अलावा और क्या परेशानी आती थी वजन बढ़ने की वजह से, और क्या दिक्कत आती थी? सर, हर टाइम मैं थका थका फील करती थी, और इवन अभी 2 महीने से मैं दोपहर में सोई भी नहीं। अब हम्म, मैं लाइब्रेरी में बैठ के कंटिन्यू स्टडी कर रही हूँ, जो सुबह जाती हूँ, दोपहर में खाना खाने आई, उसके बाद चली जाती हूँ, 1 घंटे बाद वहीं बैठ के ग्रीन टी पीती हूँ, हम्म, और वही पढ़ती रहती हूँ। दोपहर में कुछ मैंने चने और मखाने रख रखे हैं, या कभी कुछ बाहर का खाने का मन किया, जैसे कल मेरा बिस्किट खाने का मन किया, मैंने पूरा 1 पैकेट बिस्किट का खाया। हम्म, कोई वो नहीं कर रही मैं, मुझे ऐसा लग रहा बस अपने आप हो रहा है, हल्का फील हो रहा है, तो बस मैं इसी में खुश हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने मन को नहीं मार रही मैं बिल्कुल भी, कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जो मन कर रहा मैं मतलब थोड़ा सा फास्ट फूड छोड़ के मैदा वगैरह अवॉइड करके बाकी चीजें मैं खा रही हूँ। कोई चाय पी रही हूँ। कोई आपको कॉन्फिडेंस में भी प्रॉब्लम आई थी वजन बढ़ने की वजह से, जो आपके समकक्ष बच्चे हैं बाकी? था ही नहीं कॉन्फिडेंस, तो था ही नहीं, बिल्कुल लो हो गया था। लगता था पता नहीं मैं कहाँ अलग आ गई। मुझे ऐसे लगता था मैं बचपन से सीधे पता नहीं ऐसे ही लगने लगी थी, 35-40 साल में डायरेक्ट मैंने 15-16 साल के बाद से सीधा 35-40 की उम्र में प्रवेश कर लिया हो। अभी जो मैंने आपकी तस्वीरें देखी ना, देखो, जो ये वाली आपकी तस्वीर है, एक सेकंड मैं ये दिखाता हूँ। ये वाली जो आपकी तस्वीर है, इसमें आप, ऐसा लग रहा है देखने में जैसे कोई बड़ी उम्र की महिला है। जी सर, और वही तो, ये मैंने लास्ट टाइम यूपीएससी का फॉर्म फिल किया था ना, तो उसके लिए ये पिक हाँ, निकलवाई थी, ये हाँ, वाली फोटोज तब निकलवाई थी, पिछली साल, इन्हीं दिनों में, शायद हाँ। मार्च अप्रैल, और तब आप, निकलवाई थी। ये देखने से साफ लगता है स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लगता है, ऐसा लगता है सर, तो। सर, हाँ। ये देख के मुझे ऐसा मतलब अब लगने लगा है कि कौन सी जगह वैसी, बताई थी पहले तो आपने? मुझे। कौन सा शहर बताया था आपने, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से। सागर जिले से। ठीक है। जी और क्या हुआ, आपके जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो साथी आपके फ्रेंड्स हैं, सर, उनकी वो क्या प्रतिक्रिया आ तो रही? देख के वो तो देख के हैरान है। अच्छा। वो देख के हैरान है, उन्हें यकीन ही नहीं होता, उन्हें ऐसा लगता है जब इसने इतनी एक्सरसाइज करी है तब तो इसका हुआ नहीं, और अब तो ये कुछ नहीं करती, क्योंकि देखती रहती वो कि मैं कंटिन्यू लाइब्रेरी आ रही हूँ। क्योंकि पहले अगर मैं एक्सरसाइज करती थी ना सुबह, हम्म, तो फिर मैं इतना थक जाती थी 11-12 बजे तक, मतलब यही है कि मेरा आधा दिन बर्बाद हो गया। उसके बाद मुझे खा पी के फिर बढ़िया वाली नींद आती थी, 2-3 घंटे सोने वाली। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, मैं सुबह लाइब्रेरी जाती हूँ, हम्म, सारे दिन पढ़ती हूँ, वो वहीं से 10 साढ़े 10 वापस लौटती हूँ, तो वो भी देखती है यार ये कुछ भी नहीं कर रही। अब ऐसा तो है नहीं कि अब रात में जाके एक्सरसाइज करेगी, नहीं। और मैं उनसे कहती धीरे चबा के खाओ, हम्म, कहती यार मुझसे नहीं होगा। हम्म, मेरी एक दोस्त है जिसका शायद 73 कुछ है, हम्म। तो उसने वो कोशिश करती है कभी कभी, लेकिन नहीं होता उससे। अब आपके जो दोस्त हैं, वो आपको देख के उनको ऐसा लगता होगा कि जब इसने हाँ वो अपना वेट लॉस कर लिया, तो इसका मतलब ये यूपीएससी भी पक्का क्लियर करेगी।
फिर मेरी एक दोस्त बोलती है, मैं जब 2022 में आई थी ना, तो मैं कहती थी मेरे दो ही सपने हैं, एक 20 किलो वेट कम करना और एक आईएएस बनना। तो उन्होंने इस बार स्टेटस भी यही लगाया, कॉन्फिडेंस, शायद कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, सॉरी डेडिकेशन। एक सपना तो पूरा कर लिया है, अब दूसरे पे और काम कर लो थोड़ा सा। नहीं पूरा होगा। देखो जब हम आईएएस के एग्जाम के लिए जब जाते हैं ना, तो वहां पे हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है। और जब जी इंसान का वजन, देखो कोई बॉडी शेविंग कोई ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है, जिसका वजन बढ़ा होता है ना, वो चाहे ना चाहे उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ सर, और ये जब तो है। जब मैंने भी इंसान का मैंने भी ये चीज। नया नया वजन कम होता है ना, और फिर उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि वो कुछ भी कर दे दुनिया में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल को जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लोगे, फिर कल को आप अपने प्रीलिम्स के लिए जाओगे या इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो जी फिर वहां पे आप छा जाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। जी सर। जी जी। सर अब लगता है कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहले मैं बहुत मतलब अपने आप को सबसे पीछे रखती थी। मुझे हम्म। लगता था यार नहीं, कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, अपने आप पे जब काम नहीं कर पाती तो फिर शायद ही। लेकिन हम्म। अब लगता है हाँ कर लेंगे, सब कर सकती हूँ। अच्छा, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ा सा डेडिकेशन होना चाहिए, बस सब हो। आप एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ? 32 बार से आपका इतना वजन इतनी तेजी से कैसे कम हुआ? क्या कारण है? सर वो ही है ना, हाँ 32 बार। पूरा साइंस का वो है कि हम दांत से चबा लेते हैं, फिर पेट को आराम मिलता है, फिर खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है, मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है, पेट को थोड़ा सा ही काम करना होता है, सारे एंजाइम वगैरह सब मिल जाते हैं, अच्छे तरीके से काम होता है। और पहले क्या होता था, जब जल्दी जल्दी खा लिया, बस फिर उसके बाद खाने के बाद लेथार्जिक फील करते थे, लेट जाते थे, और वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता था। हम्म। और इसी वजह से हेल्थ इशू आए, और उनके आने की वजह से वेट और बढ़ता गया कंटिन्यू, उसमें कोई कमी नहीं आई फिर। और आपको ये मैंने बहुत मेहनत की सर, बहुत मतलब मैंने ढाई ढाई तीन तीन घंटे एक्सरसाइज की, डाइट भी करी। कभी कभी तो ऐसी डाइट करी मैंने कि 6 6 दिन तक रोटी चावल खाए ही नहीं, लेकिन वही घटता था, 1 2 किलो जाता था, 2 3 किलो, 3 किलो तक मेरा गया है। और उसके बाद वो 3 किलो बढ़ा के आया। हम्म। हम्म। जब मेरा 89 था तो मैंने 86 किया डाइट करके, हम्म। फिर वो 93 पे रुका जाके सीधा। अभी और क्या एक टारगेट है, कहाँ तक पहुंचाना है वेट को? सर मेरी हाइट 5.5 है, तो मैं मतलब मैं चाहती हूँ मेरा 60 तक पहुंच जाए, क्योंकि मेरे थोड़ा सा वो है ना, कहते हैं ना, जिसमें जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज वगैरह हो तो 5 किलो कम ही रखना चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ मेरा 55 60 के बीच रहे। आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है दोनों को? जी जी, मेरे पिताजी को है, मेरे दादाजी को थी, फिर मेरे पिताजी को है, तो फिर वैसे ही मुझे ऐसा तो लगता है कि मैं एक थोड़ा और सा। चीज मैडम, एक तो उनको भी वीडियो दिखाइएगा अपने पेरेंट्स को, क्योंकि इससे डायबिटीज रिवर्स होती है, 32 बार से रिवर्स ही हो जाती है। मतलब ऐसा होगा कभी सर थी उनका ही। वेट बहुत कम है, वेट उनका इतना ही होगा 60 कुछ, पहले ज्यादा था, पहले लोग मुझसे नहीं। कहते थे ये अपने पापा पे गई है। लेकिन अचानक से 1 2 साल से पता नहीं क्या ही हुआ, उनका वेट अचानक से गिरता ही जा रहा है, मुझे लगता है 65 डायबिटीज फिफ्टी की फाइव वजह से ही गिर रहा है। 32 बार सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं होता, 32 बार हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में करने के लिए भी होता है। तो ब्लड ग्लूकोज अगर कंट्रोल में रहेगा तो डायबिटीज नहीं होगी। तो आप उनको ये वीडियो दिखाइएगा, आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, मैंने एक वीडियो स्पेशल डायबिटीज के ऊपर बनाई है, कि जिन लोगों जी को सर। डायबिटीज है उनका डायबिटीज कैसे रिवर्स होगा, उनको जरूर दिखाना। और मेरा पूरा विश्वास है 2 3 महीने के अंदर देखना, उनको कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी, बिल्कुल नॉर्मल आ जाएंगे डायबिटीज पे। जी और सर, मैं दूसरा, कोशिश करूंगी। आप जिंदगी भर डायबिटीज से दूर रहना चाहते हैं अगर, तो 32 बार को कभी मत छोड़ना। ओके सर, अब नहीं छोड़ूंगी, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया इसको लेके, और फायदा भी हो रहा है, और कोई मुश्किल भी नहीं है। अब जैसे कि मैं अभी 12 बजे आई, खाना बनाया, आधे घंटे में 45 मिनट लगते मुझे खाना खाने में हम्म। अच्छे से, और मैं रोटी भी पूरी नहीं खा पाती हूँ, बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता, मैं कुछ भी बना लिया जल्दी से और खा लिया और चली गई। 45 मिनट, और पहले कितना टाइम लगता था जब खाना खाते थे? मैं फास्ट थी, बस खाना खाने ही मैं फास्ट थी पहले। 5 से 10 मिनट से ज्यादा आज तक नहीं लगे होंगे मुझे, मतलब जहाँ जहां से मुझे याद है ना,
10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगे हूँ। अभी 45 मिनट है। और और सर एक एक चीज अच्छी ये हुई कि अब अनहेल्दी खाने का मन नहीं करता। मेरे गोलगप्पे फेवरेट है, पहले ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि मैं गोलगप्पे ना खाती हूँ, लेकिन पता नहीं कब से कितने दिन हो गए मैंने गोलगप्पे नहीं खाए। अभी बीच में एक दिन खाए थे, उसके बाद कोई क्रेविंग नहीं लगी। वो गोलगप्पे वाला मुझे ऐसे देखता है, रोज खाने वाले गोलगप्पे कैसे छोड़ दे, उसे ये लगता मैंने कहीं और खाने लगी। अच्छा, आपने तो मुझे गुस्से अपना मन तो नहीं मारा गोलगप्पे के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई मन नहीं मारा किसी भी चीज को लेके। मैं सब चीज खा रही हूँ इस टाइम। मेरा मन ही नहीं करता, अंदर से आवाज नहीं आती कि कुछ बाहर का मोमोज या कुछ ऐसी पिज्जा कुछ खाने का मन ही नहीं करता। बीच वेरी में एक दिन किया पिज्जा खाने का मन, मैंने खाया ही। वेरी। एक स्लाइस खाया मैंने, अपना मन नहीं मारा, लेकिन वेट कुछ नहीं बढ़ा, वो जितना था वैसे ही रहा अगले दिन। मुझे गुड गुड खुशी गुड। रही इसमें, आप जब वेट नहीं बढ़ा। पहले खाना खाया करते थे बिना 32 बार के, तब कितनी रोटियां खा लेते थे और अब कितनी खा पाते हो? सर अभी तो एक पूरी भी नहीं खा पाते, लेकिन पहले मुझे इतना याद है मैंने कभी 4 रोटी से कम नहीं खाई एक टाइम, कभी भी। ओके। अभी ये पिछले 2 महीने को छोड़ के आज तक अपनी जिंदगी में कभी 4 रोटी से कम तो खाई नहीं होंगी। और मेरी मैक्सिमम थी मैं 6 7, 4 से कम कभी नहीं। और एक्स्ट्रा 7 तक पहुंच जाती थी मैं आराम से, साथ में चावल भी हो जाते थे कभी कभी। तो अभी एक से ज्यादा चाह के भी नहीं खा पा रहे? नहीं नहीं। तो कोई कमजोरी, वीकनेस वगैरह आती है इतना कम खाने से? सर बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं रोटी के टुकड़े करने को बोलता हूँ एडवांस में, आप एडवांस में ही करते हो या खाते खाते करते मैं करते? एडवांस में कर लेती हूँ और आपकी वीडियो लगा लेती हूँ। मैं 2 वीडियो देख लेती हूँ पहले ही, टाइम लगा के कि यहाँ 40 45 मिनट हो जाएंगे या 50 मिनट तक। निकाल कर रख लेती हूँ। 2 कंटिन्यू देखती हूँ, अगर एक लंबी है 40 मिनट तक की तो वो ठीक है, नहीं तो फिर मैं 2 देखती हूँ और हम्म। बस मेरा हो जाता है उसी में अच्छे से खाना खा लेती हूँ। मेरा मन भी नहीं है वहां भटकता, और खा के फ्री हो जाती वेरी गुड वेरी गुड। हूँ। मोटिवेशन एक मिलता है उससे, छूटता नहीं बिल्कुल भी बीच में। वेरी गुड। अर्शी जी, हमने ना एक और चीज नोटिस की है कि जो लोग धीरे चबा के खाते हैं ना, उनका फोकस जी बढ़ जाता है। क्या आपने ऐसा महसूस किया कि अब पढ़ाई हाँ करना थोड़ा आसान हो गया पहले के मुकाबले? जी सर, मैं बता रही ना, हर चीज आसान लगने लगी अब। मतलब मैं अब कंटिन्यू, पहले मेरा ये होता था मैं 1 घंटे पढ़ के मुझे बाहर निकलना ही है, मैं 3 घंटे कंटिन्यू बैठ रही हूँ इस टाइम। मैं हम्म मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, अचानक से खाने खाने के साथ, वजन कम होने के साथ, हर चीज में एक अलग ही मजा आ रहा मुझे। जैसे हम्म। मैं 3 घंटे तक कंटिन्यू बैठ रही, कल मैंने 3 3 घंटे की 2 कंटिन्यू सीटिंग दी हम्म पढ़ने की। मुझे हम्म बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 1 महीने बाद एग्जाम है। हम्म। तो थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, हर एक हम आपसे प्रॉमिस लेना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉमिस जी क्या लेना चाहते हैं? आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, यहाँ जितने भी लोग हैं जी जो आपकी वीडियो देखेंगे, सब लोग। लेकिन जी आप सर। आपकी तरफ से ये प्रॉमिस है कि जब आप एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप हमें फिर से जी इंटरव्यू देने जरूर आओगे। क्योंकि मुझे जी मुझे सर, पता नहीं बिल्कुल क्यों ऐसा बिल्कुल। लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि 32 बार ना, ये परमात्मा का बनाया हुआ कोई ऐसी चीज है। ये केवल वजन कम नहीं करता, केवल बीमारियां दूर नहीं करता, इंसान की जिंदगी ओवरऑल अच्छी कर देता है। तो जब जिंदगी इतनी अच्छी होगी, तो मुझे लगता है कि शायद ये यूपीएससी का एग्जाम भी आप क्लियर कर जाओगे। अगर एग्जाम क्लियर जी सर। हुआ तो आप दोबारा आओगे, ऐसा नहीं, हमें भूल मत जाना। हम सब आपके नहीं नहीं सर, हम सब आपके बिल्कुल लिए भी नहीं। कमेंट सेक्शन में प्रार्थना करेंगे कि आपका जी सर। एग्जाम जरूर क्लियर हो। बाकी मेहनत आप ही को करनी है, होगा तो वो मेहनत से ही क्लियर होगा। जी तो सर, आप करिएगा। मैं और दूसरा मुझे ये बताइए कि आप तक ये 32 बार पहुंचा कैसे? सर मुझे ये यूट्यूब से ही मिला, और मुझे काफी दिन से मिला हुआ है, मतलब 1 साल हो गया, लेकिन बस वो ये मैं 1 2 दिन कर पा रही थी, फिर छूट जा रहा था, कंटिन्यू नहीं हो रहा था। इवन मुझे हर मंगलवार और शनिवार आपकी वीडियो आती, मुझे उसका इंतजार भी रहता, मैं वीडियो भी देख रही थी, लेकिन मुझसे कंटिन्यू नहीं हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था करूंगी किसी दिन, कब करूंगी, आज खा ले रही, कल से करूंगी या मंडे से करूंगी, ऐसे हो रहा था। हम्म लेकिन फिर जब मैंने ठान लिया ना, तो
असल में क्या हो रहा था सर कि मेरे पीरियड रेगुलर थे, तो उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे हैवी ब्लीडिंग महीने 2 महीने तक कंटिन्यू चल रही थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, और मैं घर से दूर रहती, मैं घर भी नहीं बता पा रही थी कि मम्मी परेशान होंगी। यहाँ मैंने करवाया, चेकअप करवाया, वही है कि बाहर बहुत खर्चा है, महंगे शहरों में बहुत खर्चा है। तो फिर मैंने कभी करा नहीं। आप बस ये आ गया था कि आपकी वीडियो मिल गई, काफी लोगों का मैंने इंटरव्यू देखा था, उनका पीसीओडी थायराइड वगैरह ठीक हुआ, तो मुझे लग रहा था इससे मेरा हो जाएगा। जब वो है कि जब अति हो गई, जब ज्यादा ही मुझे लगा कि अब करना चाहिए, नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी, फिर मैंने स्टार्ट किया और हो गया मेरा। तब से मैंने जब से स्टार्ट किया ना, ना मुझे पेन हुआ, नहीं तो मेरे पेट के निचले हिस्से में काफी दर्द रहता था, हमेशा बना रहता था। तो वो भी बिल्कुल ठीक है। और कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं, कोई पेट में कोई दिक्कत नहीं, कोई गैस, कोई कुछ भी नहीं, सब बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रहा। ऐसा लगता कुछ था ही नहीं ये, एक बुरा सपना था जो निकल गया चला गया, ऐसा लग रहा है मुझे। सुना आप लोगों ने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? जो आप में से बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे, बहुत सारे टीनेजर्स होंगे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अर्शी जी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, पढ़ रही हैं अभी। पढ़ने वाले बच्चे जब होते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक ग्रुप बन जाता है बच्चों का, और उस ग्रुप के अंदर जब आपका वजन बढ़ा हो तो कहीं ना कहीं कोई मजाक में आपको मोटा या मोटी कह के चिढ़ाई देता है। आप उस समय तो हंस देते हो, लेकिन बाद में वो बात आपके दिल पे बड़े लगती है कि यार मैं कहीं ना कहीं मुझ में कोई कमी है। लेकिन आप में कोई कमी नहीं है, आपके सिर्फ खाना खाने के तरीके में कमी है। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, या पहले भी बता चुका हूँ, तरीका क्या है कि जब भी खाना खाओ छोटे टुकड़े लो, हर टुकड़े, एक रोटी के कम से कम 30-35 टुकड़े करके रख लो। हर टुकड़े को जब मुंह में डालो तो इतनी हद तक चबाओ कि जब तक वो पानी ना बने तब तक उसे अंदर मत जाने दो। खाना खाने का समय नोटिस करो। अर्शी जी कह रही हैं कि मैं पहले 6-7 रोटी खा लेती थी, उसके बाद चावल भी खाती थी, अब एक रोटी भी नहीं खाई जाती, और समय कितना लगता है? 45 मिनट, 1 घंटा। आप लोग ये चेक करो आपको खाना खाने में कितनी देर लगती है। अधिकतर लोग जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, जिनके शरीर पे चर्बी है, वो 5 या 10 मिनट में खाना खत्म कर देते हैं, और वो इस बात को अपनी शान समझते हैं, इसको अपनी बहादुरी समझते हैं कि हम जल्दी खाना खाते हैं। जल्दी खाना खाने वाला इंसान की उम्र बहुत कम होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। उम्र भी छोटी हो जाती है, बीमारियां भी बहुत सारी लग जाती हैं। बस धीरे खाओ, जितना धीरे खा सकते हो उतना धीरे खाओ, उम्र भी लंबी हो जाएगी और बीमारियां भी सारी चली जाएंगी, वजन भी कम हो जाएगा, देखने में भी सुंदर लगोगे। तो एक तो खाना खाने का समय देखो, खाना खाने में लंबा समय लगाओ, और छोटे टुकड़े लो, हर निवाले को तब तक चबाओ जब तक पानी ना बने। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, और हफ्ते में एक दिन जो कुछ भी खाओ वो बिना नमक का खाओ। बस ये 5 बातें करनी है, आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अभी अर्शी जी को दोबारा सुनते हैं, लेकिन एक और सवाल का जवाब दे दूं। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ग्रीन टी कौन सी पीनी चाहिए। मैं इस टॉपिक के ऊपर सैकड़ों वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। ग्रीन टी बहुत सारी मिलती हैं बाज़ार में, पीने को कोई भी पी सकते हो, लेकिन वज़न घटाने के लिए ग्रीन टी की कुछ क्वालिटी होती है। पत्ते का साइज़ लंबा होना चाहिए, पहाड़ की ऊंचाई होनी चाहिए, साल की पहली फसल होनी चाहिए। उन सब क्वालिटीज़ के साथ ये दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है 32 बार वाली ग्रीन टी। हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहाँ से मिलती है, मीशो से मिल जाएगी, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। और आप जब ये ग्रीन टी लेंगे ना, आप देखोगे जादू हो रहा है, आप इतना हल्का महसूस करोगे। अर्शी जी के मुंह से भी सुन लेना इसके इनके मुंह से। आप मेरे चैनल पे जाओ, लाइन लगी हुई है लोगों की टेस्टिमोनियल्स की, तो आप ये करें। और अभी दोबारा से सुनते हैं अर्शी जी को। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और ये बोलते हैं कि सर हमारा नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो पा रहा। तो आपको क्या लगता है कि वो कर नहीं रहे या फॉर्मूला में कोई दिक्कत है? सर फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, वो कर नहीं रहे। हम्म। उनके अंदर अभी वो करने का मोटिवेशन नहीं है, उन्हें वो वजह नहीं मिली कि मुझे क्यों करना है। जैसे जब मुझे वजह मिल गई कि नहीं यार से अब ज्यादा हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा, पता है दवाई इतना महंगा नहीं कर सकते अफोर्ड, तो हम्म। मैंने सोचा जब यही मिल रहा। और ये मुझे ऐसा लगा, मतलब मुझे कभी भी जब मैंने पहली बार भी देखा मुझे फेक नहीं लगा, क्योंकि 32 बार जो है ना, जो आपने कहा 32 बार, ये मैं मोमडन हूँ, तो हमारे यहाँ हमारे नबी की सुन्नत है कि 32 बार चबा के खाओ और घूट घूट करके पानी पियो, ये उनका लिखा हुआ है।
हम्म। कहा हुआ है, तो मुझे ये लगा नहीं ये गलत तो नहीं हो सकता। और हम्म। लास्ट तक जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे ऐसा लगा ये भी नहीं कह रहा है कि मेरे नंबर पे कांटेक्ट करे या कुछ डाइट चार्ट बनवाए या हम्म। कुछ हम्म। बहुत कम में इलाज करवाया, ऐसा कुछ कहा ही नहीं आपने। इवन मैं ग्रीन टी पहले भी लेती थी, लिप्टन हम्म। की लेती थी। फिर हम्म। जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी आपकी और मैं ग्रीन टी तो आपकी 1 साल से पी रही हूँ सर। हम्म। क्या डिफरेंस महसूस होता है ग्रीन टी हमारे वाली और लिप्टन वाली में, कोई डिफरेंस महसूस हुआ? डिफरेंट तो बहुत है। एक तो मुझे तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसका, कैमोमाइल फ्लेवर वाला। हम्म। तो वो, और इसमें लगता, हाँ ग्रीन टी पी रहे, उसमें क्या होता था कि ऐसा ऐसा लगता था गर्म पानी है, फील नहीं आता था मुझे। और इसे पीने के बाद बहुत हल्का महसूस होता है, बहुत ही लाइट, अच्छा लगता है इसमें। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चिया अच्छा। सीड्स भी मैंने आपके वहां से ऑर्डर किए, एप्पल साइडर विनेगर। बस वो ये विनेगर का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने एक ही बॉटल लेके बस फिर नहीं मंगवाई मैंने, लेकिन मैं चिया सीड्स रेगुलर ले रही हूँ। जी जी जी। और आप कोई एक्सरसाइज भी करते हो? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं करी, क्योंकि अभी एग्जाम है, तो मैंने बिल्कुल भी एक दिन कोशिश करी थी। फिर मैंने कहा नहीं, अभी 1 महीने बाद करेंगे, एग्जाम दे लें फिर। क्योंकि मेरा थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, एक्सरसाइज का दिमाग वहां है कि लोग पढ़ रहे हैं और मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। मतलब मैंने पहले तो बहुत करी, लेकिन अभी इस बीच बिल्कुल भी नहीं करी। हाँ, मेरी लाइब्रेरी थोड़ी दूर है और मैं यहाँ 4th फ्लोर पे रहती, तो मेरा वही दिन में 3-4 बार चढ़ना उतरना और 2-3 किलोमीटर चलना हो जाता है। और आप एक बार अपना रूटीन भी समझाइए कि सुबह जैसे इस दौरान आपका जब वजन कम हुआ, कितने बजे उठते, क्या खाते, कब खाते, कितना खाते, एक बार समझाएं। सर मेरा उठना होता है वही 5:30 से 6:30 के बीच, रात के सोने पर डिपेंड करता है। अगर मैं 11, 11:30 तक सो गई तो मैं 5:30 उठ जाती हूँ, नहीं तो थोड़ा लेट हो जाता है। उठने के बाद मैं सबसे पहले गर्म पानी की बोतल रात में ही भर के रखती हूँ, थोड़ा सा पानी लूंगी, उसके बाद फ्रेश अप होंगी। मैं मेथी दाना भिगो के रखती हूँ रात में। उठ के फिर मैं फ्रेश होके उसे खाऊंगी। उसके बाद थोड़ा पानी और लूंगी। अजवाइन, अभी तो मैं वो अजवाइन और सौंफ डाल के ले रही हूँ। तो वो पानी पी के और मैं एक कोई फ्रूट काट के अपना टिफिन में रख के और चली जाती हूँ मैं लाइब्रेरी। फिर वहीं बैठ के ब्रेकफास्ट करती हूँ, कोई फ्रूट ले जाती हूँ या फिर ओट्स को भिगो के रख देती हूँ दूध में, और उसमें चिया सीड्स और वो पंपकिन सीड वगैरह डाल के वो खा लेती हूँ। फिर मैं आती हूँ 12 बजे करीब, तो मैं अपना खाना बनाती हूँ और उससे खाती हूँ। पूरा 40 से 45 मिनट, 50 मिनट के बीच में हो जाता है मेरा, 40 से 50, 35 से 50 मिनट के बीच में। कभी 50 ही पे ही पहुंच जाती, कभी 35 में ही हो जाता है। तो खाना खा के फिर मैं, पहले तो मैं आराम करती थी, अब आराम भी नहीं करती, अब तो मैं चली जाती हूँ। और फिर वहां गर्म पानी होता है अपना, वो डिप करने वाली ग्रीन टी लेती हूँ 1 घंटे बाद, और फिर पढ़ती हूँ। फिर 4, 4:30 या 5 के करीब कुछ चने या मखाने या कुछ भी बाहर से भी ले लेती हूँ। कभी कभी कुछ बाहर का खाने का मन करता है तो 10 रुपए का पैकेट जो भी ठीक लगे, सामने ही दुकान है तो वो ले लिया और खा लिया। उसके साथ में एक ब्लैक कॉफी लेती हूँ, उस टाइम तक थोड़ा सा थकान महसूस होती है तो ब्लैक कॉफी से अच्छा लगता है। जी फिर जी। मैं शाम को आऊंगी, वो या तो फिर वो जो दोपहर में बनाया कुछ बच गया वही खा लूंगी, या फिर पोहा बना लूंगी, या फिर कभी ऑमलेट बना लूंगी, कुछ भी बना के शाम को हल्का सा खा के। और फिर जी जी। ग्रीन टी 1 घंटे बाद। अगर कभी कभी नहीं ले पाती, मैं भूल जाती शाम की ग्रीन टी, तो फिर मैं रात में तो मेरा 100% है कि मैं लेती हूँ एक। ठीक है। और बस अभी तो यही चल रहा है पिछले 2 महीने से, जब से मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, एग्जाम पास है, तो फिर मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही, ना एक्सरसाइज कर पा रही, ना ज्यादा टाइम दे पा रही किसी चीज के लिए। सॉल्ट फ्री डे भी करते हैं? क्या सर? सॉल्ट फ्री। नहीं, सॉल्ट फ्री डेली नहीं करते। मैं कभी हफ्ते में 1 बार, कभी 2 बार, जैसे इस बार मेरा भी एक हो चुका है कल, और मैं सोच रही हूँ कल एक दिन छोड़ के कल और करूँ। उससे क्या फायदा होता है सॉल्ट फ्री से? सर सॉल्ट फ्री से एक तो मुझे ऐसा लगता है यूरिन ज्यादा पास होता है तो बॉडी बहुत ही हल्की, और मेरा तो एक अजीब सा ही वो होता है, मेरे चेहरे पे अगले दिन निखार आ जाता है, अलग ही ग्लो रहता है। जैसे कि कल मैंने किया तो आज मैं अपने आप को देख रही थी सुबह, मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किन दिन पे दिन साफ होती जा रही।
एकदम क्लियर। जैसे अभी मैं बैठी, मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा, मैं सिर्फ मुंह धो के बैठी हूँ, वो भी मैंने सुबह मुंह धोया था। तो मुझे ऐसा लगता अब तो मुझे ना किसी मेकअप की जरूरत है। मेकअप खैर मैंने कभी किया भी नहीं, लेकिन अब अंदर से लगता है जरूरत ही नहीं कुछ लगाने की, कुछ करने की। नेचुरली ग्लो आ रहा है, नेचुरली सब अच्छा लग रहा है, और हल्का फील बहुत होता है। और अगले दिन ही 1 किलो वजन कम हो जाता है, और वो मेरा वेट वो जाता नहीं दोबारा से। मैंने सुना है कि अगले दिन बढ़ जाता है, लेकिन मेरा नहीं जाता। फिर मेरा उससे कम ही मिलेगा, मुझे जो आज मिला है ना, कल इससे कम ही मिले। बहुत बढ़िया, बहुत। थोड़ा बहुत भले ही 200 ग्राम कम मिले, लेकिन कम ही रहेगा। हम्म। आपको दुनिया में कोई इससे आसान तरीका लगता है वजन कम करने का? कोई भी नहीं लगा, मैंने बहुत मेहनत कर ली, इससे आसान मुझे कुछ भी नहीं लगा। हम्म। और आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? सर पेरेंट्स, खैर अभी उन्होंने देखा नहीं मुझे 2 महीने से, लेकिन मम्मी ने वीडियो कॉल वगैरह की तो वो कहती हैं, उन्हें ये लग रहा कि अभी कुछ दिन पहले रमजान निकल के गए ना, तो शायद मैं इस वजह से हो गई पतली सी, थोड़ी सी लग रही है। और वैसे वीडियो कॉल में ज्यादा समझ में नहीं आता, मम्मी कह रही थी पतली सी हो गई है। मैंने कहा हाँ, बीच में अभी मेरी चाची आई थी, तो वो मुझे देख के हैरान सी रह गई, क्योंकि उन्होंने मुझे 6 महीने पहले देखा था, वही 92 93 के बीच में। हम्म। तो कुछ बोल तो नहीं पाई, लेकिन हाँ देख के हैरान रह गई, चेहरा देख के वही मुंह खुला का खुला रह गया उनका, ऐसा हुआ। हम्म। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया अर्शी जी, आपकी कहानी तो बहुत ही बढ़िया है। और आपको देख के किसी और ने भी शुरू किया है अभी? सर कोशिश तो करी है 1 2 लोगों ने, लेकिन वो ये उनसे हो नहीं पा रहा। हम्म। उन्हें ये लगता है इतना टाइम खाने में देंगे तो फिर बाकी काम कब करेंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरा जो टाइम जाता है ना, ये बीच का दोपहर वाला 1 1.5 घंटा जाता है। लेकिन उससे ज्यादा टाइम मेरा पहले जाता था, क्योंकि मैं जब खाना खा लेती थी ना, उसके बाद मेरा उठने का मन नहीं करता था, बस ऐसा लगता था लेट ही रहूं। अभी तो आई हूँ, अभी थोड़ा आराम कर लूं फिर जाऊंगी, लेकिन अभी ये वाली फीलिंग ही नहीं आती। अब मैं खाना खा के तुरंत एक्टिव, जैसी पहले थी एक्टिव, वैसी अब खाने के बाद भी रहती हूँ। हम्म। और और ये वीडियोस वो से क्या फायदा होता है? थक क्या वीडियोस से, सर? ये जो वीडियोस है, इनसे क्या फायदा होता उससे बताया ना मैंने, वो फोकस रहता है, कंटिन्यू कर पाते हैं। अगर वीडियो ना देखो तो छूट जाता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा छूट जाता है। है? ऐसा नहीं लगता मैं तो कभी कभी कि खाना खाते समय भी पढ़ाई करते रहो? क्योंकि जो लोग यूपीएससी करते हैं वो ज्यादातर। ऐसा नहीं, फिर वो बोरिंग सा होने लगता। मैं आराम से एंजॉय करके खाना खाती हूँ, 1 घंटे का टाइम निकाल के, उसके बाद जो करना मैं सब करती और जो हूँ। हमारी मुझे community है फेसबुक पे, आप उसमें भी हैं? नहीं सर, उसमें तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं फेसबुक नहीं यूज नहीं करती ना। एक दिन मैंने अपने भाई की आईडी से खोल के देखा था ग्रुप, तो मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा मतलब। हम्म। मेरे पास टाइम भी नहीं इतना होता, तो फिर मैं नहीं कर पाती। मैं वीडियो ही देख के मोटिवेट रहती हूँ अब तो। अब तो खुद में ही पता चल गया ना कि हाँ होता है, खुद में ही कॉन्फिडेंस आ गया, और वीडियो से ही हो जाता है। कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है पूछना चाहिए और मैं नहीं पूछता हूँ लोगों से, ऐसा कोई सवाल? सर आप सारी चीजें कवर कर लेते हो, सारे क्वेश्चन सब हो जाता है आपका, आपकी वीडियो से कवर, सारे सवालों के जवाब मिल जाते। जब मेरे मन में भी कुछ सवाल होता था ना, मैंने जब 2 3 वीडियो देख ली, 3 4, तो मेरे भी सारे डाउट क्लियर हो गए। मुझे ऐसा लगता है आप सारी चीजें कवर कर लेते हो। आपकी उम्र के जो बच्चे हैं अभी, जो पढ़ रहे होंगे या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे अगर किसी को जरूरत है? सर ये सर ये बहुत आसान है, इसके लिए ना तो आपको पैसे खर्च करने, और ना आपका ज्यादा टाइम जाता है। मुझे ऐसा लगता पर्सनली कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाता। खाना खाने में आप वैसे भी 15 20 मिनट दे रहे थे पहले, कोई अगर अच्छे से खाना खाता है तो 15 20 वैसे भी देता ही होगा। तो आप 15 20 मिनट और बढ़ा के से 32 बार को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसके साथ है ना आपको वही जो हम स्टूडेंट की वो होते, खाने के बाद थक जाना, हम्म। तो वो थकान, वो लेथार्जिक फील नहीं होता, एक्टिव रहते हैं आप पूरे टाइम। और साइंटिफिक फॉर्मूला है, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। कोई महंगे खर्चे नहीं, ग्रीन टी है, वो चाय से भी सस्ती पड़ती है। हम्म। क्योंकि मेरी दोस्त है जो, उनकी 1,000 रुपए एक्स्ट्रा चाय के लिए आते हैं, जो हम्म। कि मेरा 250 रुपये में 300 रुपये में काम हो जाता है। हम्म। तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है।
बहुत स्टूडेंट के बढ़िया। लिए बहुत आसान है, के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें, और वही सब आसानी से हो सकता है। कोई हम्म, टेंशन नहीं, दिमाग पे प्रेशर नहीं कि मुझे जिम जाना है या मुझे योगा करने जाना है, अलग से टाइम निकलना नहीं, जब भी खा रहे बस थोड़ा सा आराम से खा लो, यही है। बहुत बढ़िया अर्शी जी, बड़ी खुशी हुई आपसे बातें करके और आपका अनुभव जान के। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से, अपने सारे सब्सक्राइबर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप सब लोग मिलके भगवान से, अल्लाह से, खुदा से, वाहिगुरु, जीसस, जिनको भी आप मानते हैं, अर्शी जी के लिए प्रार्थना करना कि ये बहुत जल्दी आईएएस बने और इनका एग्जाम थैंक क्लियर हो पहले तो। और जब एग्जाम क्लियर होगा तो फिर ये दोबारा से आएंगे इंटरव्यू देने। यू। तो तब तक तो मैं अपना 60 किलो वेट कर लूंगी, 55 से 60 के बीच एक बार और इंटरव्यू दूंगी। चलिए, बहुत बढ़िया जी। अर्शी जी, थैंक यू सो मच हमसे बातें करने के लिए। भविष्य में फिर थैंक दिन यू। जुड़ेंगे। थैंक यू। आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों को भी 32 बार से कोई फ़ायदा हुआ है, वज़न कम हुआ या और कोई भी फ़ायदा हुआ है, नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। और वज़न घटाने के लिए ये दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी 32 बार वाली ग्रीन टी हमारी वेबसाइट 32bar.com, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह से मिल जाएगी। वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।